खमा घड़ी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गौ माता बीच रोड पे खड़े हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और घर के कुछ काम करके कुछ एक आध छोड़ के मैं निकल गई हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाना जरूरी है, मजबूरी है। मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है ये बोलने में ही। थ्रेडिंग बनवाना जरूरी है, मजबूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों मजबूरी है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे मैंने सोचा था, मैं आजकल क्या करती हूँ, अगर जब तक मेरे को जरूरी और मजबूरी ना हो ना, तब तक मैं थ्रेडिंग बनवाती नहीं हूँ। उसको खूब बढ़ाती हूँ, उसके बाद बनवाती हूँ, ताकि मेरे जो थ्रेडिंग की ग्रोथ क्या है, कम है, तो थोड़ा रुक के खूब सारी बढ़ा के बनवाती हूँ ना, तो शेप अच्छी आ जाए, इसीलिए। तो बस इसीलिए, लेकिन मजबूरी है तो मैं बना रही हूँ। रोड में खड्डे बहुत है, इसलिए वीडियो हिल रहा है, इसके लिए सॉरी। तो मैंने जहाँ मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ उनको मैंने कॉल कर दिया, वो बोले आ जाओ, मैं एकदम फ्री बैठी हूँ, मैं फटाफट थ्रेडिंग बनवा दूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करवाना, मुझे थ्रेडिंग ही बनवानी है। तो झटपट काम करके वापस आऊंगी। पानी का टैंकर मंगा के रखा है, वो आने वाले हैं, तो मैंने सानू को बोला है तुम मोटर ऑन कर देना जब तक। और कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा के आई हूँ, जैसे ही टैंकर आएगा तो सानू मशीन भी ऑन कर देगी। मैं सब कुछ करके आई हूँ। तो बस चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ में मैं लंच के लिए, पतिदेव के लिए मैंने बनाई थी टींडसी की सब्जी, और मेरे लिए मैं खिचड़ी की सारी तैयारी करके आई हूँ। मतलब मसाला वसाला सब भून के, चावल डाल के सब तैयारी करके आई हूँ। तो जाके बस 2 सीटी बजानी है। चलिए जी, फटाफट करवा लिया। इतना कॉल किया, फिर भी आगे 3 लेडीज बैठी थी और मेरे आने के बाद में 4 लेडीज और आ गई। और सब है ना एक दूसरे से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे करवाने दो, क्योंकि सबको लेडीज को काम होता है। सब लेडीज बेचारे बहुत मुश्किल से घर से टाइम निकाल के काम अपने करके या घर के काम छोड़ के आती है। पर कह रहे क्या कोई किसी को टाइम नहीं देता अपना, कि नहीं भाई मुझे भी काम है, मुझे भी जाना है, मुझे ये करना है। तो बस फटाफट थ्रेडिंग बनवा के निकल गई हूँ। अब सानू को बोल दिया बेटा कुकर को गैस जला दे तो सीटी बोल जाए, क्योंकि तैयारी मेरी सारी खिचड़ी की कर रखी है। और टैंकर वाले भैया अभी तक आए नहीं है, उनके आने से पहले मैं भी पहुंच जाऊंगी, कपड़ों की मशीन ऑन कर दूंगी। चलिए जी, घर पहुंच गए। और घर पहुंचते ही जैसे मैं नीचे पहुंची वैसे ही टैंकर भी आ गया पानी का। और कुकर की सीटी सानू ने बजा दी थी, मतलब पक गई खिचड़ी हमारी। तो मैं सानू थोड़ी देर बाद लंच करेंगे। और टैंकर वाले भैया आए हैं, वो पानी टैंक में डाल रहे हैं। मैंने ऊपर मोटर चलाई थी पानी चढ़ाने के लिए, पर मर जानी, लाइट भी अभी चली। और सुबह सुबह मैंने बनाया था आज चाय का मसाला, पर जार में डालने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने पीस के रख दिया था। मैंने कहा वापस आके मैं जार में मसाला भर दूंगी। अब लाइट नहीं आई ना, तो ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा। और हमारी जो गोद में पानी की जो मोटर है ना, अंदर वाली है। एक होता है मोटर बाहर होती है, पानी खींचती है, एक होती है मोटर जो टैंक के अंदर रखी जाती है, वो वाली है जो पानी बहुत धीरे खींचती है। अब अगर लाइट नहीं आए ना, तो टैंकर वाले भैया को रोकना पड़ेगा कि आप वेट करो, हमारा लाइट आए तो ऊपर पानी चढ़ाए, क्योंकि होद छोटी है। और जितना पानी वो लाता है ना, उससे हमारी होद भी भर जाती है, ऊपर टंकी भी भर जाती है, थोड़ा सा पानी बच भी जाता है। पर लाइट को भी पता नहीं क्या दिक्कत है। A few moments later. तो जी अभी है शाम का वक्त, और आज के दिन में ओ माय गॉड, मैं बताऊंगी कि मैंने दोपहर में ब्लॉगिंग की थी, उसके बाद ब्लॉग क्यों नहीं किया। पहले मैं चाय पी लूँ, और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छील लूँ, उसके बाद बताती हूँ आज क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब ये क्या क्या हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ वो, मतलब आज का दिन तो ओ माय गॉड खतरनाक
मैं इरिटेट हो गई थी, परेशान हो गई थी और नुकसान भी हो गया, वो भी मेरी वजह से। तो सब कुछ बताऊंगी। पहले चाय पी लेते हैं, फिर किचन में मिलते हैं और वहाँ पे सारी बातें करते हैं। और आज जो ये मौसम है ना, इसने इतना खून पिया, मतलब आज के दिन में इतना कुछ हुआ है। पहले तो मैं मौसम दिखाती हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त हो रखा है। ये बारिश दिख रही है आपको, तेज तूफान के साथ बारिश आ रही है। पहले सुबह मौसम काले काले बादल थे, फिर धूप आ गई और उसके बाद धूप आई तो ये जो कपड़े दिख रहे हैं ऊपर, ये कपड़े मैंने नीचे कर दिए। मैंने कहा धूप आ गई है तो ना कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट धूप आती है तो अच्छे कपड़े सूख जाते हैं। फिर एकदम से काले बादल हुए, भयंकर वाली बारिश आ गई, फिर मैंने कपड़े ऊपर कर दिए। फिर थोड़ी देर पहले अभी तेज एकदम तीखी, इतनी तीखी धूप आई कि सुबह तो खून आ जाए, इतनी तीखी, वो चिलकारा जो पड़ता वो था। मैंने फिर कपड़े नीचे किए थोड़ी देर में, फिर काले बादल हुए, फिर तूफान आया, फिर भयंकर बारिश हुई और देखो बारिश बंद हो गई, वापस स्लो हो गई। भगवान, मैं आज इतनी परेशान हुई हूँ। 3-4 बार कपड़े नीचे ऊपर, और जो नुकसान हुआ है जो वो अलग ही है। पहले तो किचन में चलते हैं, क्योंकि लाइटों का भी कोई भरोसा नहीं है। मुझे चटनी भी बनानी है और यहाँ पर मैंने सांभर की तैयारी कर दी है। आज मेरे पास है ना इमली नहीं है। हमेशा मैं इमली डाल के सांभर नहीं बनाती हूँ। पिछली बार इमली डाल के सांभर बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था, पर आज इमली के बिना ही बना रही हूँ। इसमें मैंने तूर दाल डाल दी है, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर सांभर मसाला, प्याज टमाटर हरी मिर्ची, तड़का अभी नहीं लगाया है। अब ये सब डाल के मैं इसको 3-4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लूँगी तो सांभर की तैयारी हो गई है। यहाँ पर मैंने डोसे का मसाला क्या क्या ही बोल रही हूँ, बैटर भी बाहर निकाल दिया है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो इसको मैं भगोने में निकाल के थोड़ा पतला करूँगी, नमक डाल लूँगी। यहाँ मैं बनाऊँगी टमाटर वाली चटनी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ सांभर डोसा और ये लाल चटनी। आलू का मसाला नहीं बनाऊँगी क्योंकि कोई नहीं खाने वाला। और इसमें मैंने डाला है टमाटर हरी मिर्ची लाल मिर्च पाउडर नमक और लहसुन। ये वाली चटनी बहुत टेस्टी बनती है और कई डोसे वाले ना मार्केट में अगर ठेले वालों के पास खाते हैं ना तो ये वाली चटनी ज़रूर देते हैं। ये वाली चटनी आप ज़रूर बनाइएगा अगर आप इडली या डोसा बनाते हो तो। और चटनी की तैयारी मैंने कर दी है, पर लाइटें नहीं आई है। मतलब मैं जैसे किचन में घुसी, एक बार लाइट आई वापस चली गई, अब लाइटें फिर चली गई है। तो बिना लाइट के चटनी नहीं पीस सकती, लेकिन मैंने ना तैयारी कर दी है कि अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट आएगी ना तो मैं फटाफट चटनी घुमा दूंगी। सांभर मैंने उबालने के लिए रख दिया है, सांभर का ऊपर से तड़का लगाऊंगी और मिक्सी सब निकाल के रख देती हूँ ताकि जैसे लाइट आए फटाफट पीस दूँ, वरना चटनी रह जाएगी। और बारिश बंद हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने बटन भी ऑन कर दिया है और बस जैसे ही आएगी फटाफट से इसे घुमाऊंगी और चटनी पिस जाएगी। और डोसे का घोल निकाल लेते हैं इसके अंदर। डोसे का घोल आज यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी, बाकी उत्तपम बनाने में काम आ जाएगा, ब्रेकफास्ट में या कभी भी लंच में। मुझे उत्तपम भी बहुत पसंद है। चाहे तो उत्तपम के ऊपर सब्जियां डाल के खाओ, चाहे उसके अंदर है ना सब मसाले वसाले मिक्स करो, हेल्दी और टेस्टी। ये जो घोल आता है ना बहुत ही गाढ़ा आता है, इसको पतला करना पड़ता है, करीबन 1.5-2 कप पानी डालना पड़ता है जब डोसे के लिए परफेक्ट टेक्सचर आता है। और इसमें हम डालेंगे नमक और पानी डाल देंगे। और यहाँ पर गाउन मैंने सूखने के लिए रखी है, मतलब वैसे सूख गई है पर हल्की सी सीली है। मैं उस दिन मार्केट गई थी गाउन लेने के लिए तो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने एक है ना फ्लिपकार्ट से, हाँ नहीं फ्लिपकार्ट से नहीं, मिंत्रा से, शायद मिंत्रा से मैंने एक गाउन मंगाई है। अगर ये सूख गई तो ये मेरे काम आएगी और ये नहीं सूखी तो नई वाली आ जाएगी तो वो मेरे काम आएगी। और आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, हम लोग मार्केट गए थे एक दिन संडे के दिन,
जहाँ पे हमने 2 3 4 शॉप देखी थी जहाँ पे मुझे साटन की काफ्तान यानी कि गाउन चाहिए थी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिली। फिर हम लोग आके दूसरे तीसरे दिन मैंने अमेज़ोन पे देखा, अमेज़ोन पे मुझे पसंद नहीं आई। अमेज़ोन का ना चॉइस पता नहीं कि मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे मिंत्रा पे ना अच्छी लगी थी, मैंने मिंत्रा पे देखी, बहुत सारी काफ्तान देखी जहाँ पे मुझे 2 काफ्तान पसंद आई। एक काफ्तान थी 950 के करीब, शायद इतनी थी। लेकिन उसका मटेरियल जब मैंने देखा ना, कोई भी फ़ोटो आप कपड़ा खरीदते हो ना उसको जूम करके देखा करो। साटन की क्वालिटी 3 होती है। एक होती है एकदम लो क्वालिटी साटन, एक होता है मीडियम, एक होती है हाई क्वालिटी। जो मैंने अभी आपको काफ्तान दिखाई ना, वो है अच्छी वाली साटन, जिसको आप कितना भी धो लो ना वो पतली नहीं होती, मतलब घिसती नहीं है, पतली जल्दी से वो झीणी झीणी वो नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो एक साटन आता है लो क्वालिटी, एक मीडियम, एक हाई। तो ये वाली जो मेरे पास है वो अच्छी क्वालिटी की साटन है, और बहुत लंबे टाइम से मैं इसको पहन रही हूँ, धो रही हूँ, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एकदम इसकी चमक जो शाइन है ना वो वैसी की वैसी है। तो जो मैंने देखी थी ना, वो 950 के करीब थी, जो मुझे पसंद आई थी। वाइट कलर की थी, ब्लैक कलर की उसमें लाइनिंग लाइनिंग ऐसा डिज़ाइन था। फिर मैंने उसको जूम करके देखा तो पता चला वो थोड़ा सा पतला कपड़ा है, मतलब मीडियम क्वालिटी थी, एकदम लो नहीं थी, मीडियम थी। और एक मुझे पसंद आई जो बेबी पिंक कलर की थी, उसमें ना खजूर के पेड़ शायद बने हुए थे, तो वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो मेरी ये गाउन की क्वालिटी है वही वाली क्वालिटी थी। तो वो मैंने पतिदेव के मोबाइल से, मैंने मेरे मोबाइल से करने की कोशिश की, हुई नहीं। फिर पतिदेव के मोबाइल से मैंने ऑर्डर की, तो उसमें बताया था आज ही का दिन, कि आज के दिन डिलीवर हो जाएगी। तो अभी तक तो डिलीवर हुई नहीं है, तो मैं देखती हूँ आज या कल में आ जाएगी तो मेरे काम आ जाएगी, वरना फिर मुझे यही लेके जानी पड़ेगी। और अब मैं कहाँ लेके जा रही हूँ वो सब आपको नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, या फिर नीतू चौहान ब्लॉग्स पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वाला ब्लॉग नीतू चौहान फैमिली पे देख रहे हो तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ब्लॉग जरूर देखिएगा। आने वाले टाइम में कुछ 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 यूनिक होने वाला है। तो फिर बस ऐसा कुछ है। और हाँ, आज दोपहर में क्या हुआ, पहले मैं मोबाइल रख देती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ है ना ऐसे पकड़े पकड़े यहाँ से दर्द होने लग जाता है। तो मोबाइल रख के फिर बात करता है। तो क्या हुआ कि मैंने आज जब थ्रेडिंग बनवा के आई थी ना, तो मैंने बोला था ना कि पानी का टैंकर आने वाला है, और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई है। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंची ना, तो पानी का टैंकर आ चुका था, नीचे थी तभी आ गया था। तो हमने मोटर ऑन कर दी, और मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी। तो हमने ऑन कर दी, नीचे वो टैंकर वाले भैया ने होद में सारा पानी भी डाल दिया, होद का पूरा पानी भी भर गया। फिर पता चला कि पानी की जो मोटर है जो होद के अंदर ही फिट है, वो चल ही नहीं रही है, पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। फिर मैं नीचे गई, मैंने नीचे जाके देखा तो मोटर नहीं चल रही थी। तो वहाँ पे नीचे एक बॉक्स में ना उसका वो मीटर कुछ दिया हुआ है, वो मैंने ऑन ऑफ किया, तो ऊपर हमारे घर में जो एमसील लगी हुई है ना, जो मीटर जो लगा हुआ है बॉक्स, उसमें एमसील नीचे गिर गई। तो ऐसा करके 2 3 बार मैं ऊपर नीचे गई और मैंने चेक किया, तब तक वो ऑन हो नहीं रहा था। और टैंकर वाले ने ना पूरा होद भर दिया था, उसके बाद एक टंकी ऊपर पानी चढ़े उतना पानी उनमें और था। और हमारे यहाँ पे ना पानी का टैंकर बहुत महंगा आता है, 900 रुपये का टैंकर आता है। तो एक टंकी पानी और था। अब मैंने कहा यार 900 रुपये दिए हैं, इतना वो ना औरत का दिमाग खून जलता है। फिर मैंने कहा थोड़ी देर वेट करो, तो बोले वेट नहीं कर सकता ये वो। तो हमने हमारे पड़ोसियों की होद में वो एक टंकी पानी डलवा दिया। फिर उसके बाद मैंने पतिदेव को कॉल किया, भाई मुझे लगता है मशीन जल गई है, जो पानी की मोटर है वो जल गई है। और वो जल गई थी सच में ही, और वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि सुबह नीचे जितना पानी था थोड़ा वो मैंने ऊपर टंकी में चढ़ाया, पानी चढ़ गया और मुझे पता ही नहीं चला, वो खाली मोटर चलती रही चलती रही चलती रही, और मेरी वजह से वो नुकसान हो गया। अब पतिदेव वो ऑफिस से आए, फिर उन्होंने अपने साथ में कोई इलेक्ट्रिशियन को लेके आए, फिर चेक करवाया तो पता चला हाँ ना मोटर जल चुकी है। काफ़ी देर, मतलब पतिदेव आ गए थे मुझे लगता है 12 सवा 12 बजे, और वो वापस ऑफिस गए हैं 3 बजे। वो लंच करते हैं 2 बजे, तो उनका लंच का टाइम भी निकल चुका था। मुझे इतना बुरा लगा, उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोला कि भाई तूने ना, तेरी गलती की वजह से मोटर जल गई, नुकसान हो गया। क्योंकि वो मोटर भी मुझे पता नहीं, अभी तो आएंगे जब पूछूंगी कितनी महंगी आई, कि ना 4 5 6 हज़ार 7 हज़ार, मुझे आइडिया भी नहीं है। 2019 में हमने खरीदी थी, उस टाइम आई थी 4 हज़ार की। अब पता नहीं कितने की आई होगी। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, मतलब हमारे घर में काम चल रहा था, तब हमने वो मोटर लगाई थी, और अभी तक वही चल रही थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इतना, उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कहना खुद को गिल्ट होता है कि यार नुकसान कर दिया। तो आज के दिन में इतना क्योस हुआ, इतना हुआ। और मेरी वॉशिंग मशीन में भी ना आधा पानी चला गया है, आधा है नहीं, मतलब लाइटें आ रही थी जा रही थी, ऊपर से ऊपर पानी नहीं था। तो वो चादरें आधी भीगी हुई है, आधी सूखी है।
और अब लाइटें आ रही है जा रही है तो मेरी मशीन चल नहीं रही है, और वो चादरें ऐसे ही रही ना तो वो बदबू मारने लग जाएगी। तो मैं वेट कर रही हूँ, या तो रात को ही है ना मशीन लगा के सो जाऊंगी ताकि सुबह उठूंगी तो मैं उसको सुखा दूंगी, नहीं हुई तो कल सुबह जल्दी मशीन लगाऊंगी। ऊपर से मौसम इतना ख़राब है, चादरें सूख नहीं रही है, धूप आ नहीं रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आज तो यूँ लगा पता नहीं आज का दिन क्या निकला है, इतना ख़राब दिन था कि सब कुछ गड़बड़ 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 गड़बड़। और आज के दिन में मुझे बहुत काम था, आज के दिन में भी मुझे बहुत काम है, कल के दिन में भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा काम है। कुछ काम मैंने सोचे थे जिनको मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो मैंने सोचा वो काम हो नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है जितना मैं कर पाऊंगी वो काम मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं वो करेंगे। तो चलिए अभी फटाफट लाइट का वेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइट का वेट करने के अलावा। लाइट आएगी तो चटनी पीसेंगे और फिर डोसा बनाएंगे। और बस यही था आज का दिन, बहुत ही गंदा, मतलब ऐसा दिन। ओ माय गॉड लाइट आ गई, भागो। इससे पहले कि लाइटें चली जाए फटाफट फटाफट चलते हैं किचन में और चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि मुझे लाइट वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहती। चटनी, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरियाँ। चली गई सच में। देखो ये हाल है यहाँ पे, सच में भगवान क्या करूँ मैं। फिर चली गई है, मैं यहीं खड़ी रहूँगी इसी के पास, ऐसा लिख के खड़ी रहूँगी, जैसे आएगी ना फटाक से ऑन करके फटाक से चटनी पीस लूँगी। यार मैं सच बताऊँ ना, मुझे यहाँ के लाइट वालों पे बड़ा गुस्सा आता है। हम लोग है ना थोड़ा सा गांव में रहते हैं हम जोधपुर में रहते हैं लेकिन फिर भी हम गांव में रहते हैं, तो हमारा बहुत खून पीते हैं लाइट वाले। सच बताऊँ इतनी लाइटें काटते हैं, जबकि हम उधर रातनाडा रहते थे ना, वहाँ लाइटें नहीं जाती थी। बहुत ही कोई प्रॉब्लम आ जाए वो अलग बात है, बाकी लाइटें नहीं जाती थी। और यहाँ पे लाइटें आती नहीं है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, यहाँ लाइटें नहीं आती हैं। तो मैं अब ऐसे ही खड़ी रहूँगी, जैसे लाइट आएगी खचक ऑन कर दूँगी। मैं भी उनकी माँ हूँ, लाइट वालों की बहन हूँ, गुरु हूँ। चलिए जी, 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारी जो चटनी है वो पिस गई है। 1 घंटा बाद लाइट आई है और जब तक मैंने एक व्लॉग एडिट भी कर लिया। आज का जो दिन है ना, कसम से कहती हूँ भगवान ऐसा दिन कभी ना आए, कसम से। बहुत इतनी इरिटेट हुई हूँ मैं, इतनी परेशान हुई हूँ, नुकसान पे नुकसान। दोपहर में मैंने मोटर जला दी पानी की, और आप ये मेरा मग्गा पहचानते हो, मैं इसी से पानी पीती हूँ रोज़। अभी मैंने ना पानी पी रही थी, एक तो लाइट गई, परेशान थे, तो मेरे पानी आधा पूरा, मतलब इतना सा खाली मग्गा था, यहाँ तक भरा हुआ था, मेरा हाथ लगा, मग्गा ऐसे स्लैब पे गिरा और इसको लाइन आ गई, पूरे क्रैक आ गया। मतलब सोचो कभी कभी कोई दिन है ना कैसा होता है ना कि सब कुछ गड़बड़ 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 सच में मतलब इरिटेट हो जाते हैं यार। ठीक है एक आध बार कुछ खराब हो जाए कोई बात नहीं, कुछ टूट जाए कोई बात नहीं, सुबह उठी तब से कुछ ना कुछ मैंने सुबह से तो ब्लॉग ही शुरू नहीं किया। अगर मैं सुबह से ब्लॉग शुरू करती ना तो मुझे लगता है आप लोग भी इरिटेट हो जाते हैं कि क्या कर रही है सारे दिन से। तो वो वाली हालत आज मेरी हो रखी है। तो बस चटनी पीस ली, अब मैं फटाफट डोसा बनाऊंगी, चुपचाप जाके बैठ जाऊंगी टीवी देखने, कुछ नहीं करूंगी अब मैं कुछ भी। मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ करूंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करूंगी। सांभर मेरा बन चुका है और बस सांभर को तड़का भी लगा दिया है। पतिदेव खाएंगे जब उनके लिए गर्मा गर्म डोसा बना दूंगी, सानू खाएगी तो उनके लिए बना दूंगी, मेरे लिए मैं बना के 2 डोसा चुपचाप खा लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी आप लोग बताना आप लोगों के साथ भी होता है क्या? कभी कभी गड़बड़ होनी शुरू होती है ना तो वो होती चली जाती है, मतलब कुछ ना कुछ बेफिजूल की सी गड़बड़, बस वो बेफिजूल की गड़बड़ आज सारी मेरे साथ हो रही है। और मैंने बहुत इन दिनों सच बता रही हूँ, मैंने इतने नुकसान किया है। एक नुकसान तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मेरा जो बाहर वाला वॉशरूम है ना, कॉमन वॉशरूम है, उसमें ना ऊपर खिड़कियों में ना मनी प्लांट रखा हुआ है। तो एक दिन है ना मैं मनी प्लांट को उतार रही थी ताकि उसका पानी चेंज कर दूं। जैसे मैंने मनी प्लांट उतारा वो मेरे हाथ से छूटा और वॉश बेसिन में जाके पड़ा और वॉश बेसिन टूट गया। मेरे पति बोलते हैं नीतू ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया
ओए वो इतने प्यारे हैं, वो डांटते नहीं है। सच बताओ ना, आज भी मुझे 1% वैसा भी नहीं बोला भाई तूने ऐसे गलती कर दी, तूने नुकसान कर दिया, नहीं, उस दिन भी कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा पति ये मेरे हाथ से ना वो बोतल टूट गई, मतलब नीचे गिर गई बोतल। तो बोले बोतल टूट गई? मैंने कहा नहीं बोतल नहीं टूटी, वॉश बेसिन टूट गया। तो बोले चलो कोई ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब वो कभी भी चिढ़ते नहीं है, गुस्सा नहीं करते। भगवान कसम उनकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं चिढ़ती, गुस्सा करती। पर वो भगवान है ना, वो एक ना भगवान का बंदा है। सच बताऊं बहुत ही अच्छे इंसान है, कसम से कहूं। मतलब पता नहीं क्या ही अच्छे कर्म किए थे मैंने, क्या पुण्य दान किया था, कौन सा मेरा व्रत, ऐसा व्रत मेरे गुण कर गया कि इतना अच्छा इंसान मुझे पति के रूप में मिला। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो सच बताऊँ ना, हर कुंवारी लड़की को भगवान मेरे पति जैसा पति दे, जो कि कभी चिढ़ते नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करते, उम्मीद से पहले आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप सोचते हो उससे पहले वो आपको दिला देते हैं। अभी हम गए थे शॉपिंग करने, मेरे को बोले डेनिम शॉर्ट्स ले 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 ले। मैंने कहा नहीं यार नहीं लेते। बोले नहीं तू ले। मतलब सानू की जीन्स बाद में लेती तो भी चलते, पति के जीन्स बाद में लेते तो भी चलते, लेकिन मुझे डेनिम शॉर्ट्स दिलाना था, इसलिए पूरे जोधपुर के चक्कर लगवा दिए। वो अलग बात है कि हमें मिले नहीं है, तो जोधपुर में पता नहीं क्या है, हमें जल्दी से जोधपुर में कोई चीज़ मिलती नहीं है, और क्या पता क्या नहीं समझ में आया उस दिन। तो चलिए अब आपको ज़्यादा नहीं पकाते हैं, वरना फिर वो आ जाएंगे कम बोलो ज़्यादा दिखाओ। तो हम आपको दिखाते हैं, बोलते नहीं है ना। चलिए जी, तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। डोसा नॉन स्टिक तवे पे बनाऊंगी, और पतले पतले दो डोसा बनाऊंगी, सांभर के साथ मस्त खाऊंगी। आलू का मसाला मैंने नहीं बनाया, पतिदेव भी आलू का मसाला नहीं खाते, सानू भी ऐसा कोई खास पसंद नहीं करती, तो उन्होंने बोला था चटनी, सांभर और डोसा, बस सिंपल सा बढ़िया सा डिनर। मेरा चम्मच बहुत छोटा है। और यहाँ पे डोसे को मैंने फैला दिया है हाई फ्लेम पे, इसको ब्राउन कलर आने तक। यहाँ ऊपर जो ब्राउन कलर दिखने लग जाएगा ना, इसका मतलब डोसा पक चुका है। डोसे को हमेशा एक साइड से पकाते हैं, कभी भी है ना पलटते नहीं हैं, एक साइड से पकाएंगे। और ये ऊपर तो बात करते करते पतिदेव का कॉल आ गया। पतिदेव ने क्या है, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो उन्होंने लड्डू मंगवाए थे, 4 दिन के 4 लड्डू। पहले मैंने सोचा था 1-2 दिन के लड्डू तो मैं ही बना लूँगी, जैसे चने के लड्डू बना लूँगी, बेसन के लड्डू बना लूँगी। और मैंने सोचा था मैं देखा अपने लाइटें फिर चले गए, और मैंने सोचा था कोकोनट लड्डू बनाऊंगी। लेकिन कल के दिन में मुझे बहुत सारे काम है, मतलब घर के डेली रूटीन काम हो रहा है, उसके अलावा और काम है, तो मैं लड्डू नहीं बना पाऊंगी। इसलिए पति को बोला मैंने, यार आप मंगा लो मार्केट से। तो पतिदेव ने बोला कोई बात नहीं मैं मंगवा लूंगा। तो 4 दिन अलग अलग प्रसाद चढ़ा है, इसलिए 4 लड्डू पाव उन्होंने मंगवा लिए हैं। तो बस उन्हीं का कॉल था। और मेरा जो डोसा है यहाँ पे आप देख सकते हो बन चुका है, और इसके अंदर हम लगाएंगे लाल लाल चटनी, और हमारा डोसा हो गया तैयार। चलिए जी, आज का बहुत ही ख़राब दिन ख़त्म होता है, ये ब्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस ब्लॉग से इरिटेट नहीं हुए होंगे, क्योंकि आज के दिन में मैं बहुत इरिटेट हुई हूँ। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर ज़रूर करना। और यही उम्मीद के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं कि कल का दिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह गणेश चतुर्थी के साथ।